नमस्कार। अब बात विशेष की और विशेष में बात कैलेंडर के उस महीने की जिस महीने में लगता तो नहीं था कि कभी पसीना इस तरीके से बहेगा। ऐसा भी नहीं लगता था कि खून इस तरीके से सूखता हुआ सा महसूस होगा। कल्पना कीजिए यह एहसास जून जैसा हो रहा है या फिर कुछ बात है, क्योंकि तापमान में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया जा रहा है और शायद इसीलिए इस बरस अप्रैल मौसम विभाग के रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो रहा है। अप्रैल में बरसते अंगारों ने जला रखा है। ऐसा अप्रैल तो कभी नहीं देखा गया। अप्रैल में ऐसी तपिश तो कभी नहीं पड़ी। साल 2016 का यह अप्रैल महीना गर्मी के तमाम रिकॉर्ड बना रहा है। इस अप्रैल ने सुबह के पहर में कटौती कर दी है। लगता है दिन सुबह से नहीं दोपहर से शुरू हो रहा है। सूरज उगते ही महसूस होता है कि दोपहर सिर पर चढ़ाई। गर्मी से तो हाल बहुत खराब है, क्योंकि हम लोग को देख रहे हैं कि हम लोग फेस में बांधे हुए, आँख नहीं खोल पा रहे हैं, फेस कभी धूप नहीं सह पा रहे हैं। पानी का तो दिक्कत पूछिए नहीं, पानी का अकाल पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पहले के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही है। और जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो ही निकलते हैं, नहीं तो अवॉइड करते हैं निकलना। इच्छा नहीं होती दुकान आने की। वैसे दुकानदार आदमी है मगर काम तो करना ही है, पेट के लिए कुछ भी है। बहुत गर्म है, बिल्कुल चलने में हाथ पैर जलने लगते हैं। अगर सड़क पर आप चलिए तो हाथ पैर जलने लगते हैं। बहुत गर्मी हो गई है, इसलिए छुट्टी कर देनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए तो छुट्टी कर ही देनी चाहिए कम से कम। दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल है। न पानी के घूंट राहत दे रहे हैं, न छतों की ओट। बस बाहर निकलते ही तपिश गिरफ्त में ले लेती है। ऐसी अप्रैल तो दिल्ली में कभी नहीं देखी गई। आंकड़े कहते हैं कि रविवार को सूरज निकलने से पहले ही सुबह का तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य के मुकाबले 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। दिन चढ़ने के साथ ही तापमान लगातार बढ़ता चला गया और रविवार को अप्रैल में पारे ने 40.1 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड बनाया। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते रविवार की सुबह इस सीजन की सबसे गर्म सुबह रही और सोमवार को भी दिल्ली में तापमान ने और उछाल मारा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में राहत तो दूर उल्टे आफत बढ़ने वाली है। पारा और चढ़ेगा, साथ ही लू के थपेड़े भी पड़ेंगे। एक हफ्ते के लिए शार्प राइज इन टेम्परेचर एक्सपेक्टेड नहीं है, बट जैसे मैंने बोला कि बट नॉर्मल भी नहीं रहेगा, 2 से 3 डिग्री का शार्प राइज रहेगा। हाँ, इसके सम्मिलित खासकर ईस्ट यूपी में कुछ जगह पे हीट वेव कंडीशन हो सकता है और आइसोलेटेड हीट वेव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, वेस्ट यूपी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, इस जगहों से रूल आउट नहीं किया जा सकता है। अप्रैल की गर्मी में दिल्ली धधक रही है। धूप ततैये की तरह डंक मार रही है। गले सूख रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राहगीरों को पानी पिलाकर गर्मी से राहत पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। हालात ये है कि अप्रैल में ही मई और जून के तापमान से दिल्ली जल रही है और इस वक्त हम आनंद विहार में मौजूद है। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं पहुँचते हैं जब, तो उनका सामना दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी से हो रहा है, लेकिन उन्हें राहत देने के लिए यहाँ पे कुछ लोगों ने प्याऊ लगाया है और इस प्याऊ के जरिए जो ठंडा पानी है वो पिलाया जा रहा है राहगीरों को। कितनी राहत दे रहा है इस तरीके के प्याऊ? भाई साहब, पानी पीने के बाद ऐसा लग रहा है जिंदगी मिल गई गर्मी में दोबारा से, वरना गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज्यादा। बीते 5 साल से अप्रैल महीने में दिल्ली का औसत तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा है, लेकिन 17 अप्रैल को यह तापमान 29.8 रिकॉर्ड हुआ। बीते 5 साल के न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह रहे हैं। 2011 में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, 2012 में 20, 2013 में 22, 2014 में 22 और 2015 में 20 डिग्री सेल्सियस रहा है। लेकिन इस बार न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। टेम्परेचर तो है ही बढ़ रहा है। मई अब अप्रैल है, मई जून में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते।
जाहिर है ये अप्रैल आग बरसा रहा है। अप्रैल में खून सुखा देने वाली गर्मी पड़ रही है, तो अंदाजा लगाइए कि मई और जून में क्या होगा। मनोज भारद्वाज के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। तो गर्मी तो है, और गर्मी से बचने के लिए एसी चलाइए या फिर ठंडे इलाकों में चले जाइए। एसी चलाने की मुश्किल यह है कि इस दौर में पानी भी खत्म हो रहा है, और ठंडी जगहों पर जाने की मुश्किल यह है कि वहां भी अप्रैल महीना मुंह बाए खड़ा है, यानी गर्मी का आतंक वहां भी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस पर पारा चढ़ा हुआ है। गर्मी से जल संकट ऐसा गहराया कि सैलानी हो या फिर स्थानीय निवासी, पानी के लिए हर किसी को जेब ढीली करनी पड़ रही है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ती है तो लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन इस बार अप्रैल ऐसा नहीं होने देगा। आप घर बैठे उन टूरिस्ट प्लेस का हाल देख लीजिए जहां ठंडक की तलाश में लोग जाते हैं। पहले शिमला का हाल देखिए। शिमला पहुंचे सैलानी गर्मी तो झेल ही रहे हैं, ये गर्मी जेब भी ढीली कर रही है। होटलों में रहने वाले पर्यटक पीने से लेकर नहाने का पानी तक खरीदने पर मजबूर हैं। शहर वासियों को भी 1000 रुपए से 1500 रुपए कीमत में 1500 लीटर पानी मिल रहा है। दरअसल शिमला में पानी की सप्लाई यहां के अश्विनी खड्ड से होती थी। अश्विनी खड्ड में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का गंदा पानी छोड़ दिया गया, जिससे शिमला में पीलिया का प्रकोप शुरू हो गया। पिछले साल सितंबर में पीलिया की चपेट में 15,000 से भी ज्यादा लोग आए और 16 लोगों की इस बीमारी से जान चली गई। लोगों को पीने से लेकर घर की सफाई और कपड़े धोने तक के लिए पानी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। बहुत गर्मी है। हम लोग यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे बहुत ठंडा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, बट यहाँ पे बहुत गर्मी है। इट्स फ्रीकिंग हॉट। आप बताइए कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं, अभी गर्मी का एहसास हुआ तो क्या क्या तैयारी करते हैं? पानी साथ में लेना, टाल साथ में लेने पड़ते हैं, पानी साथ में लेना पड़ता है, स्कार्फ, शेड सब कुछ लेके घूमना पड़ता है। बहुत गर्मी है यहाँ। उत्तराखंड का मशहूर टूरिस्ट प्लेस नैनीताल भी गर्मी में झुलस रहा है। यहाँ की नैनी झील पर ही अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। नैनी झील का जलस्तर प्रतिदिन 30 सेंटीमीटर गिर रहा है। नैनी झील का जलस्तर 0 से 10-11 फीट नीचे नजर आ रहा है। पानी घटने से मलबे के पहाड़ सरीखे डेल्टा उभर आए हैं। 82 ईयर्स की मेरी एज हो गई है। अब मैं बचपन से ही रहा, यही मैंने अपनी ज़िंदगी सारी बिता दी है। मई और जून के महीने में जब गर्मी पड़ती है, तब भी इस नैनी झील का स्तर इतना नीचे मैंने कभी नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। जल संस्थान ने नैनीताल को अलग अलग जोन में बांटकर पानी की रोस्टिंग शुरू कर दी है। हर जोन को सुबह और शाम 2-2 घंटे पानी की सप्लाई हो रही है। स्कूलों और होटलों में पानी की कम खपत के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अप्रैल की आग का संकट इस बार 4 धाम यात्रा पर भी है। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी इलाकों में भी नाले और पानी के प्राकृतिक स्रोत सूख गए हैं। 12,000 से 18,000 फीट ऊंची जगहों पर भी अप्रैल में ही तेजी से बर्फ पिघलने लगी है। हिमालय क्षेत्र के ऊंचे स्थान है, वहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं पिछले 20 से 25 साल के बीच में। लेकिन अभी सडनली अभी तक हमें पहले अप्रैल से मई तक पूरा बर्फ मिलता था पूरे ट्रैक के रूट पे, और जिससे हमारे बहुत पर्यटन आते थे इससे बर्फ़ देखने के लिए। लेकिन इस बार सडनली क्या हुआ कि सारे ग्लेशियर्स बहुत जल्दी पिघल रहे हैं, और आप अभी देख लीजिए यहाँ से जोशीमठ से केवल 12 किलोमीटर ऊपर जो गोरसों बुग्याल है, वहाँ पे ही बर्फ़ इस बार नहीं है। बद्रीनाथ धाम पर अप्रैल से जून तक 50 मीटर के बड़े बड़े हिमखंड रहते थे, जो अब गायब हैं। कंचन नाला, अलकनंदा सहित 5000 मीटर की ऊंचाई पर बुग्यालों में भी पड़ी बर्फ तेजी से पिघलने लगी है। जोशीमठ के डाडो, मनोहरबाग, सिंगदार, मारवाड़ी, सुनील कुंड क्षेत्र में अभी से पेयजल की समस्या होने लगी है। इस बार बर्फबारी भी कम हुई है और गर्मी इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले जल्दी आ गई है। इतनी गर्मी है, लेकिन जो है नलों में पानी नहीं है,
पूरे क्षेत्र में जो है पानी की व्यवस्था बनी हुई है। और ये सामने हमारी टंकी हैं, जितने भी शहर की टंकियाँ हैं सब सूखी पड़ी हुई हैं, जिससे आने वाले, अभी तो ये शुरुआत है, यहाँ लाखों लोग तीर्थयात्री आते हैं और उनके आने से पहले पानी की व्यवस्था ये है। तो जब लाखों लोग यहाँ आएंगे तो उस समय जो है मारामारी हो जाएगी पानी की, और जो है जल संस्थान जो है यहाँ पे जो है निष्क्रिय पड़ा हुआ है कि इस ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा। इन दिनों पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती थी, अब वही पहाड़ वीरान पड़े हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मी से हिमालय में राहत मिलेगी तो भूल जाइए। जोशीमठ में कमल नयन सिलोड़ी और नैनीताल में लीला सिंह बिष्ट के साथ सतेंद्र चौहान, शिमला, आज तक। ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं उसमें भारत के सामने मुश्किल है, और हिमालय का हाल आप देख चुके हैं। जब हिमालय में हाल ऐसा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरावली समेत मैदानी इलाकों में क्या हाल होगा। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के तमाम शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर, लोग अप्रैल की आग से परेशान। अप्रैल में ही तपिश ने लोगों को हलकान कर दिया है। कहीं पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो कहीं गर्मी जानलेवा बनी है। मैदानी इलाके के ज्यादातर शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहे हैं। हिमालय से लेकर अरावली तक गर्मी से कहीं राहत नहीं मिल रही है। राजस्थान के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में पारा 40 के पार है। लोग ठंडक के लिए एसी और कूलर खरीद रहे हैं। हम आप यहाँ कूलर खरीदने आए हैं। बिल्कुल, काफी ज्यादा गर्मी ज्यादा इसलिए आए। 2 कूलर ले रहे हैं। 2 कूलर लिया आप जी। अप्रैल की गर्मी ने ही पूरे भारत में अब तक करीब 100 लोगों की जान ले ली है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। गर्मी में आंध्र में 30 और तेलंगाना में 35 लोगों की जान जा चुकी है। दक्षिण हो या उत्तर भारत, शहर शहर सूरज का कहर बरस रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 10-15 दिनों तक पूरे भारत में तापमान और उछलेगा। अभी दूर दूर तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। जाहिर है आसमान से राहत की फुहारें नहीं, बल्कि आफत लेकर गर्मी ही बरसेगी। जयपुर में शरद कुमार के साथ आमिर हक, लखनऊ, आज तक। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली। मुस्कुरा